आप मुझे विवाह करके इस मानिकपुर नगर में लाए, मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं हुई स्वामी, किंतु आज ऐसी चोट पहुंची है मेरे दिल में, मैं कैसे कह सुनाऊं। हे प्रिय, एक पति और एक पत्नी वो दोनों अर्धांगिनी हुआ करते हैं, और एक पत्नी अपने दुख का कारण अपने पति से ही व्यक्त कर सकती है। इसलिए अगर तुम अपना दुख का कारण हमें नहीं बताओगी तो मैं फिर कैसे समझूंगा तुम में क्या बीत रहा है, क्या नहीं बीत रहा। अवश्य स्वामी, यदि मैं अपनी दुखड़ा आपको नहीं सुनाऊंगी तो ये मेरी चिंता दूर नहीं होगी स्वामी, इसलिए मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुने। क्यों नहीं प्रिय, तुम अपने अंतर की व्यथा मुझे साफ साफ कर सुनाओ। मैं आज अपनी छत पे टहल रही थी और प्रजाएं मेरी बारे में बोल रही थी कि महारानी के विवाह के कितने दिन हो गए किंतु आज तक कोई संतान नहीं हुए, इस मानिकपुर का काजभार कैसे आगे बढ़ेंगे स्वामी। इसलिए मैं सोची और मैं मन में विचार कर रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या। इसलिए मैं अपने कक्ष में यही बात सोच रही थी स्वामी। प्रिय, राजा महेश्वर आज तक दुख का अनुभव नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारे मुख से ऐसा वाणी सुनकर मुझे दुख का अनुभव हो रहा है। परंतु करूं तो करूं क्या। ये धन, पुत्र और विद्या ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये तो विधि के हाथ में है। परंतु हम करें तो करें। हे स्वामी, मैं सोच रही थी कि सारे दुखों से निवारण करने के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य राजगुरु बताएंगे। इसलिए इस समय हम लोग अपने मानिकपुर को छोड़कर, अपने राज के काजभार को छोड़कर अपने गुरु के पास चले, वही कोई उपाय बताएंगे स्वामी। परंतु इस प्रौरावस्था में एक संतान के लिए अपने राजगुरु के पास क्या संभव है प्रिय? मेरे लिए ना सही, किंतु यह मानिकपुर की प्रजाएं जो ऐसी बातें बोल रही है ये मेरे दिल पे लग रही है स्वामी। इसलिए अपने हित के लिए ना सही, कम से कम अपने प्रजाओं के लिए सोचे, यही राजा और प्रजाओं के लिए यही सोचना उचित बात है स्वामी। हाँ, कहते हैं प्रजाओं के हित के लिए शिवी, दधीची, बलि, हरिश्चंद्र नरेशा, अधर्म हित सहे कोटि कलेशा।
प्रजाओं के हित के लिए राजा सेवी दधीची बलि और हरिश्चंद्र ने करोड़ों